देश में बढ़ती महंगाई को लेकर मोदी सरकार पहले से ही घिरी हुई है। अभी हाल ही में पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील की थी कि वो सोना ना खरीदे, हवाई यात्रा टाल दें। उसके बाद से ही पीएम मोदी पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके साथ ही सरकार पर संकट गहराता दिखाई दे रहा है। जनता में तो उनके खिलाफ आक्रोश है ही, विपक्ष भी लगातार हमलावर दिखाई दे रहा है। और अब एक बार फिर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मोदी सरकार पर जमकर बरसे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बड़ा दावा भी किया है। उनके इस दावे ने हलचल तेज कर दी है। तो पहले सुन लेते हैं कि आखिरकार राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। तो आपने सुना कि राहुल गांधी कहते हैं कि भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है। इस खबर ने खलबली मचा दी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी ऐसा क्यों कह रहे हैं, आर्थिक सुनामी की वजह क्या है। तो इसके पीछे की वजह भी राहुल गांधी ने बताई है, जिसमें उन्होंने कहा है उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखी आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि इसे कोई रोक नहीं सकता। नरेंद्र मोदी इसके बारे में ना कुछ कर रहे हैं ना कर सकते हैं। राहुल गांधी से समझते हैं कि आखिर पीएम मोदी कुछ कर क्यों नहीं सकते। हिंदुस्तान के अंदर, सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट हो रहा है। तो आप सोचती हैं कि इलेक्शन कमीशन फुली कंट्रोल्ड है। वो 3 साल पहले फुली कंट्रोल्ड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। तो जो कंट्रोल का सिस्टम था एक तरफ से, वो कोलैप्स कर रहा है अंदर से, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि जनता का प्रेशर अब ऐसा भयंकर आएगा, अगर हम इस रास्ते पे चलते गए तो हमारे लिए रिस्क हो जाएगा। आप क्या सोचते हो, अगर जनता को मालूम है कि इलेक्शन सिस्टम रिग्ड है और जनता की मतलब इकोनॉमिक प्रेशर, गरीबी, दर्द के कारण जनता में गुस्सा आ गया, आप क्या सोचते हो कि इलेक्शन कमिश्नर को डर नहीं लगेगा कल क्या होने वाला है? तो अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है। मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है। धड़ाधड़ 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 हमारे सिस्टम से आ रहा है। राहुल गांधी यही नहीं रुकते, वो आगे कहते हैं कि हो सकता है कि अब ये जनता के प्रेशर को दबाने की कोशिश करें, जनता के प्रेशर को ये सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें। यानी राहुल गांधी ने दावा किया है कि हो सकता है कि नरेंद्र मोदी सरकार इमरजेंसी जैसी चीज लागू कर दे। ये पीएम मोदी को भी पता है कि उनका सिस्टम हिल गया है और वहां से मुझको सूचना मिलती रहती है। इसके बाद जो राहुल ने कहा, उसने केंद्र की सियासत को हिलाकर रख दिया है। राहुल गांधी ने बड़ी राजनीतिक भविष्यवाणी कर दी है। उनका दावा है कि अगले 1 साल के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदाई तय है। और राहुल गांधी ने देश में बढ़ते आर्थिक और संवैधानिक संकट को इसका कारण बताया है। राहुल ने कहा है, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। जब राहुल गांधी ने पीएम मोदी की विदाई की बात कही, तब वहां मौजूद लोग खूब जोर जोर से तालियां बजाने लगे। और ये कोई पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने इस तरह का दावा किया हो। इससे पहले भी राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी सरकार गिरने वाली है, जिसका समर्थन सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी किया था। कहा था कि उत्तर प्रदेश में सपा सरकार आएगी और दिल्ली की सरकार तभी चली जाएगी। और अब एक बार फिर राहुल के दावे ने देश की सियासत में चर्चा का बाजार गर्मा दिया है, क्योंकि देखा जाए तो केंद्र सरकार की नीतियों का लगातार विरोध हो रहा है। बढ़ती महंगाई, पेपर लीक जैसे तमाम मुद्दों पर सरकार घिरी हुई है। उनके खिलाफ लोगों में आक्रोश है, नाराजगी देखी जा रही है। और अब ये नाराजगी साफ साफ सड़कों पर देखी जा रही है, जिसने सरकार को कई मोर्चों पर घेर लिया है। अब इन चुनौतियों से सरकार कैसे निपटती है, ये देखना होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि मोदी सरकार पर संकट गहराता साफ दिखाई दे रहा है।